नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज हम चर्चा करेंगे BSEB 12th इंग्लिश 100 मार्क्स पोएम है एन एपिताफ। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं पोएम एन एपिताफ की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो पोएम है क्लास 12th इंग्लिश के लिए है। चैप्टर 5 है एन एपिताफ। इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 ये चैनल है सोर्स ऑफ ई नॉलेज। और आज के इस एपिसोड में हम एन एपिताफ की चर्चा करेंगे। और एन एपिताफ जो पोएम है वह वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो इसका पूरा विस्तृत जानकारी जानेंगे। आप बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। एन एपिताफ का मतलब होता है मृत्यु गीत, और इसको लिखा गया है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोएट का इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन जो है पोएम का एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। उसके बाद जो है हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, थीम जानेंगे, और ये सेटिंग कैसा है पोएम का वो जानेंगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम इस सेशन को प्रोसीड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये ऑडियो लेक्चर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पोएम को। इस पोएम को शुरू करते हैं, और उसका सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानकारी लेंगे। अबाउट द पोएट के बारे में सबसे पहले आप देख सकते हैं वाल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। अर्थात वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इट मीन्स डैट he was born in 1873 and died in 1956। वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। He was a well-known poet, novelist, short story writer of 20th century। वे 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वेल नोन का मतलब होता है आपका प्रसिद्ध, पोएट का मतलब होता है कवि, और नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, और शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथाकार या लघु कहानीकार। तो वाल्टर डिलामेयर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और लघु कथाकार भी थे। 20वीं सदी के थे ये, तो याद रखिएगा आप। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। अर्थात एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से निम्नलिखित में से किस पोएट को सम्मानित किया गया था। तो वाल्टर डिलामेयर को 1953 में। जन्म कब हुआ तो 1873 में। मृत्यु कब हुआ तो 1956 में। Who was Walter Delamere? तो he was a well-known poet, novelist, short story writer of 20th century, ऐसा हम कह सकते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। वे पुराने विषयों में नई रुचि दिखाकर अपनी प्रतिभा दिखाते थे। कहने का मतलब वो पुराने विषयों में जो है अपना जो है नई रुचि जो है, फ्रेश इंटरेस्ट जो है वो जगाने का प्रयास करते थे, दिखाते थे, अपनी प्रतिभा बताते थे। द नोट ऑफ मेलनकोली रन्स थ्रू हिज पोएम्स। उदासी का सुर उनकी कविताओं में चलता है। आप देख सकते हैं उनके कविताओं में उदासी का जो है सुर उनकी कविताओं में चलता है। तो ये एक कवि जो है उदास है, इस पोएम में कवि उदास है। और एन एपिताफ इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। एन एपिताफ जो है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा रचित एक छोटी कविता है। हेयर डील्स विद द ब्यूटी ऑफ एन ओल्ड वुमेन हु इज नो मोर। यहाँ एक बूढ़ी औरत की सुंदरता से संबंधित है जो अब नहीं है, उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर पोएट। व्हाट इज द रिमार्केबल इन दिस पोएम? कविता में उल्लेखनीय क्या है? इज इट मेलनकोली टोन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन? क्या इसका उदासीन स्वर और उच्चारण की सादगी है? तो सारी चीज़ हम पोएम को पढ़ने के बाद जानेंगे। बहुत ही शानदार पोएम है, क्योंकि एन एपिताफ का मतलब ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों डेथ सॉन्ग या ए सॉन्ग ऑन टॉम्ब।
कब्र पर लिखा गया गीत, किसी के प्रशंसा में, कोई स्त्री है और उसकी प्रशंसा में कवि जो है एक गीत लिखते हैं। किसी की मृत्यु के बाद उसके कब्र पर जो है उसकी प्रशंसा में कवि ने एक गीत लिखा है और वही है एन एपिटाफ। हम अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लाइन क्या है, उसको देखेंगे। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, light of step and what was she? I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. My dear friends, we will recite this poem again and again. Here lies the most beautiful lady, light of step and what was she? I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. My dear friends, this is a very beautiful poem. The poet is saying that there is a beautiful lady who is dead and she is lying in front of the poet, and the poet is telling that she has the habit of moving here and there. She has a very clean heart. She has a very gentle heart, and she has the habit of moving here and there. The poet thinks that she was the most beautiful lady and that ever was in the West Country. मेरे प्यारे दोस्तों, कवि कहते हैं कि यहाँ कब्र में सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है। उसकी चाल बहुत हल्की है तथा इसे किसी प्रकार के उसके दिल भी बहुत सुंदर है। मतलब एक ऐसी औरत है जो बिंदास है, किसी चीज़ का उसको परवाह नहीं है, किसी चीज़ का उसको तनाव नहीं है और उसका दिल भी बहुत सुंदर है और यहाँ वहाँ घूमने का बिंदास, बिना कोई हेजिटेशन के यहाँ वहाँ वो घूमती है। मेरे ख्याल से वह सबसे खूबसूरत औरत थी जो कभी पश्चिम देश में रहा करती थी। ये कवि कहते हैं कि यहाँ कब्र में एक खूबसूरत मोहतरमा, एक खूबसूरत औरत लेटी हुई है। उसकी चाल बहुत हल्की है तथा इसी प्रकार उसका दिल भी बहुत सुंदर है। मेरे ख्याल से वह सबसे खूबसूरत औरत थी जो कभी पश्चिमी देश में रहा करती थी। यहाँ देख सकते हैं एपिताफ का क्या मतलब होता है। वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। एपिताफ का मतलब होता है किसी मृतक के याद में बनाया गया मकबरा। लाइज का मतलब होता है कब्र में आराम करना। मोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक। लेडी का मतलब होता है महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब घुमंतु या हंसमुख महिला। घुमंतु या हंसमुख होता है। एक आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब घुमंतु और हंसमुख। वेस्ट कंट्री का मतलब होता है पश्चिमी देश। तो कैसा लग रहा है वीडियो, ज़रूर दोस्तों कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास है इन दिस लाइन्स द पोएट इज इंडिकेटेड अ सर्टेन ग्रेव एंड सेज दैट इन दिस ग्रेव अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इज लेइंग। इन पंक्तियों में कवि एक खास कब्र की ओर इशारा करते हुए कहते हैं इस कब्र में एक अति सुंदर महिला को दफनाया गया है। He further adds that she had the habit of moving here and there and had soft heart. कभी आगे कहता है कि वह महिला चारों ओर घूमने वाली साफ दिल की थी। According to the poet, she was the most beautiful lady of यूरोप in her time. कवि के अनुसार वह अपने समय में यूरोप की सबसे सुंदर महिला थी। देखिए कितना प्रशंसा कर रहे हैं कवि इस पोएम के माध्यम से। अब अगले स्टेंजा को हम देखने का प्रयास करेंगे। अगले स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही शानदार पोएम है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग ही हमें मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। वॉच दिस वीडियो कंप्लीट वीडियो। यू कैन वॉच दिस वीडियो completely. But beauty vanishes, beauty passes. However, rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West Country? यहाँ कवि कहते हैं कि लेकिन अब खूबसूरती गायब हो जाती है। अब उसकी खूबसूरती क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। वह खूबसूरती कहीं चली जाती है। यह बहुत ही दुर्लभ होता है कि खूबसूरती को लोगों के द्वारा हमेशा याद किया जाता है। कवि कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा
मुझे कौन याद करेगा, उसी प्रकार से इस मरी हुई खूबसूरत औरत को कौन याद करेगा, अर्थात सब उसे भूल जाएंगे। कवि कहते हैं न तो मुझे कोई याद करेगा, जब मैं मर जाऊंगा तो न मुझे कोई याद करेगा, जब कोई मुझे याद नहीं करेगा तो इस खूबसूरत औरत को कौन याद करेगा, सब इन्हें भूल जाएंगे। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि सुंदरता जो है वो परमानेंट नहीं होती है, वो गायब हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ऐसा दुर्लभ ही होता है कि खूबसूरती को लोगों के द्वारा हमेशा याद किया जाता है। कवि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा, उसी प्रकार से इस मरी हुई खूबसूरत औरत को भी कौन याद करेगा, अर्थात उसे सब भूल जाएंगे। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, वर्ड मीनिंग देखेंगे। वानिसेज मतलब गायब या लुप्त हो जाना। पासेज का मतलब होता है गुजरना। हाउएवर मतलब हालांकि। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। और क्रम्बल का मतलब होता है मरना। और रिमेंबर मतलब याद करना। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। चलिए, इन दिस एबव लाइन्स द पोएट सेज हाउएवर रेयर ब्यूटी इज बट वानिश विद द पैसेज ऑफ टाइम। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुंदरता कितना भी अनुपम क्यों न हो, लेकिन समय के साथ समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी समय नहीं रुकता, अर्थात समय सब चीज़ को नष्ट कर देता है। अर्थात कितनी भी सुंदर चीज़ क्यों न हो, उसे डीके कर देता है, बर्बाद कर देता है समय। He afraid that after his death no one will remember that woman of Europe who was most beautiful, but she is no more. कवि को डर है कि उसकी मृत्यु के बाद यूरोप के इस महिला को कोई याद नहीं करेगा जो बहुत सुंदर थी, लेकिन अब वो नहीं है, यानी मर गई है। तो कैसा लगा ये पोएम जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, क्योंकि यह प्रयास जो है हमारा असफल नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पोएम के साथ आपके 12th BSB 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी के लिए। धन्यवाद।